आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय का प्रूफ कैसे किया जाता है वो, और उस पर आधारित एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। और इस प्रमेय को विलोम को डिस्कस करने से पहले हम इसमें प्रयोग होने वाले चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हालांकि वो चीज़ पहले ही बात हो चुकी थी थेल्स प्रमेय में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। और इसके लिए आवश्यक है 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये है कि यदि कोई दो रेखा है और दो रेखा के बीच 2 त्रिभुज बनाया गया है। 2 रेखा के बीच 2 त्रिभुज बनाया गया है। जैसे एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया, और ये मान लिया जाए कि ए बी सी हो गया, और एक त्रिभुज हो गया ए बी डी हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज देख रहे हैं त्रिभुज ए डी सी देख रहे हैं। ए बी देखिए, त्रिभुज ए बी सी हो गया और ए बी डी देख रहे हैं। इस दोनों त्रिभुज में बस ये है कि दोनों त्रिभुज ही 2 लाइन के बीच है और एक ही आधार पर है। थेल्स थ्योरम में क्या था, यही थ्योरम था, यूज हुआ था, और उसमें यूज हुआ था कि 2 पैरेलल लाइन के बीच, 2 समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा समान होती है। और इसमें बात क्या जरूरत होगा, इसमें होगा जरूरत कि 2 लाइन है और दोनों लाइन के बीच 2 त्रिभुज है और उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है। तो यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का, और दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी। थेल्स थ्योरम में हम यूज किए थे कि दोनों समानांतर है तो दोनों एरिया बराबर होगा, और इस थ्योरम में यूज करना है कि दोनों का एरिया बराबर है तो दोनों समानांतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इस पे। इस थ्योरम में देख रहे हैं, थ्योरम में आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं। स्टेटमेंट लिख दिया गया है। स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। अब ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, और इस त्रिभुज में एक कोई रेखा इस तरीके से खींच दिया गया है, ये रेखा है जो इसके 2 भुजा को ए बी और ए सी को बिंदु डी और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद इस प्रकार कर रही है कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई। तो ए डी बटा बी डी इक्वल्स टू ए ई बटा सी ई है, अनुपात बराबर है। तो आपको बोला जा रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के 2 भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ये बराबर है तो यह रेखा यानी रेखा डी ई पैरेलल होगा तीसरी भुजा बी सी का। तो इस थ्योरम में यही कुछ प्रूव करना। तो चलते हैं हम प्रूफ की तरफ। इस स्टेटमेंट को हम 2 लाइन में तोड़ेंगे पहले की तरह ही, और जो पहला लाइन बनेगा उसको हम दिए गए के रूप में लेंगे, और दूसरा लाइन होगा उसे हम साबित करने के रूप में लेंगे। और इसे तोड़ा जाता है, देखते हैं हम इसे। यदि कोई रेखा त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो जो पहला लाइन अंडरलाइन किए हैं वो उसको हम दिया गया के रूप में लेंगे, और दूसरी बार जो अंडरलाइन किए हैं उसको हम साबित करने के रूप में लेंगे। तो सबसे पहला हम चले यहाँ से उपपत्ति। ठीक है, हमारा ये हो गया उपपत्ति, और इसमें हम लेंगे, देखिए फिगर में बना लेता हूँ। फिगर हमारा ये है, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, और इसमें एक लाइन खींच दिया गया। लाइन हो गया ये डी ई है, डी और ई, और इसमें अनुपात बराबर है। तो लिख देते हैं ए बी सी दिया हुआ है
ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी तथा ए सी को कोई रेखा DE इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कुछ इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। सॉरी, देखिए AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। तो जो पहला लाइन था उसका काम हो गया कि त्रिभुज ABC हमने ले लिया और एक रेखा DE ले लिया जो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हमने इसको लिख लिया। दूसरा लाइन जो था हम लोग का दिया हुआ के रूप में ले लिए इसे। दूसरी बात है हम लोग का है यहाँ से कि वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो साबित करने के रूप में हम लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं साबित करना है जो रेखा है यानी DE पैरेलल टू BC। अब इसके लिए हमें रचना की आवश्यकता है, तो हम रचना करेंगे और रचना सेम थेल्स थ्योरम की तरह है। और यदि थेल्स थ्योरम नहीं देखे हैं तो आप पहले से देख लें। इसमें रचना हम कर रहे हैं क्या कि B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया और E से यहाँ पे हम लंब की स्केच करेंगे। ये हो गया लंब, ठीक है। ये 90 डिग्री डॉट डॉट में करेंगे। जितना भी रचना करेंगे तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि रचना डॉट डॉट से करना है हमें। और E हो जाएगा EM और यहाँ से लंब हम स्केच कर दिए भुजा AE पर और ये हो गया N और ये भी आपका लंब हो गया, ठीक है। रचना में जो किए हैं उसे लिख देता हूँ। B को E से, B को E से, D को C से, B को E से, C को D से तथा EM परपेंडिकुलर टू DN and EM परपेंडिकुलर टू क्या लिख देगा EM परपेंडिकुलर टू AD, EM परपेंडिकुलर टू AD and DN परपेंडिकुलर टू AE। खींचा, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ कि B को E से, C को D से तथा EM परपेंडिकुलर टू AD एंड DN परपेंडिकुलर टू AE खींचा, अब यहाँ से करना क्या है, अब प्रमाण की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। अब इसमें हम लिखने वाले हैं सेम कि क्या करने जा रहे हैं, जो पहले थेल्स में किए थे वैसे ही। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि जो हमें दिया गया था साबित करना ये है, तो इससे कुछ खास समूह मिल नहीं पाएगा, तो हमें जो दिया गया है उससे हम बढ़ जाएंगे। हम फिर से हम लेंगे चार त्रिभुज का चुनाव करेंगे। उसमें से एक का आधार AD होना चाहिए, दूसरे का आधार BD होना चाहिए, तीसरे का आधार AE होना चाहिए और चौथे का आधार C होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज को लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा जब हमें आधार लेना है AD, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू जब आधार AD ले लिए तो ऊंचाई हो जाएगा EM। त्रिभुज
फिर से हम लेना है हमें कौन सा, बी डी ई का, क्योंकि हमें चाहिए बी डी। तो बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू आधार ले लेंगे हम बी डी और इंटू हो जाएगा इसका भी ऊंचाई हो जाएगा ई एम। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। त्रिभुज यहाँ पे हमें लेना होगा ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू हमें आधार इसमें लेना है ए डी ई लिए हैं तो आधार ए ही लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ए ही है। तो ये आधार हो जाएगा ए ई, आधार हो जाएगा ए ई इंटू ऊंचाई हो जाएगा डी एन, ऊंचाई हो जाएगा आधार लिए ए ई तो डी एन हो जाएगा ऊंचाई। समीकरण नंबर 3। त्रिभुज अब बच गया सी ई के लिए, तो सी ई आधार ए हो जाएगा तो हमें लेना होगा सी डी ई। तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार हम यहाँ पे ले लेंगे सी ई और ऊंचाई हमारा हो जाएगा यहाँ से डी एन हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि इस अनुपात को हमें चाहिए क्योंकि रेट करने के लिए हमें इसको लाना होगा। तब यहाँ से जैसे थेल्स थ्योरम में हमने भाग दिया था समीकरण 1, 2 को, 3, 4 को, वैसे ही हम भाग देंगे। तो इसे इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। देखिए अब करना क्या है, यहाँ से समीकरण 1 भागा समीकरण 2 देना होगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, वैसे लिख लीजिए, हम शॉर्ट में लिखने चाह रहे थे और कुछ नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी अपॉन ई एम। ये कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ये निकल कर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया ए डी अपॉन बी डी। समीकरण नंबर x। और अब चलेंगे हम समीकरण 3 और 4 को हमें भाग देना है। 3 भागा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एन। और यहाँ से कैंसिल होगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जा रहा है तो इस हाफ को कैंसिल कर देंगे और ये डी एन से डी एन कैंसिल कर देंगे तो हम लोग का ये बच रहा है कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई। समीकरण नंबर हम बाई देते हैं, ठीक है। अब समीकरण x और y को हम रिलेट करेंगे, ठीक है। समीकरण देखिए हमें दिया हुआ था, आप नोट किए होंगे कॉपी में, तो उसमें दिया हुआ था कि AD/BD उपपत्ति में लिखे थे हम, दिया हुआ है और उसमें भी क्लियर करके लिखा गया था कि AD/BD बराबर AE/CE। आप कॉपी में नोट किए हो तो फिर ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, हम तो यहाँ पे इरेज कर दिए थे, ठीक है। तो चूंकि दिया हुआ है AD/BD बराबर AE/CE, जैसे ये बराबर रेशियो है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये दोनों एरिया बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये हमें देखना है कि एरिया हमें कैसे बराबर होने वाला है। देखिए यहाँ से आप देखें तो आप ये गौर करेंगे कि ADE ऊपर में भी है और ऊपर में है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो 1/BDE बचता है, 1/CDE बचता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये दोनों एरिया बराबर हो गया। और हमने अभी फिगर बनाया था जिसे तो इरेज कर दिया, एक्चुअली फिगर था हम लोग का इस तरीके से कि ये A हो गया, B C और यहाँ से ये रेखा था और ये बिंदु D था, यहाँ पे E था और ये लंब स्केच किया था, ये था M और ये था यहाँ पे N था और यहाँ से इससे मिलाया था और यहाँ से ये मिलाया था। ठीक है, इस प्रकार से था। अब यहाँ से देखेंगे हम कि दोनों एरिया बराबर है, मतलब एरिया एक किसका बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। BDE है कहाँ पे, BDE यहाँ से ये ट्रायंगल हो गया BDE। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर है किसके बराबर है, ये गौर करें, इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का। तो CDE हम देख सकते हैं कि CDE ट्रायंगल ये है, CDE ये हमारा ट्रायंगल हो जा रहा है, CDE हमारा ये ट्रायंगल हो जा रहा है और इसका एरिया बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि BDE और CDE ये दोनों ही ट्रायंगल का आधार सेम है और दोनों ही ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच है। दोनों ही त्रिभुज का बेस आधार एक ही है और दोनों ही त्रिभुज दो रेखा के बीच है। और हमने इसको शुरू करने से पहले बताया था कि यदि दो त्रिभुज दो रेखा के बीच में हो और एक ही आधार पर हो, तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, यदि दो त्रिभुज दो रेखा के बीच एक ही आधार पर हो और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो वे दोनों रेखा समानांतर होगी। यहाँ पे यही हाल है कि दोनों का एरिया बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों रेखा के बीच में दो त्रिभुज है और आधार एक ही है, दोनों का एरिया बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा DE पैरेलल टू BC। तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समानांतर होगी। और हम जानते हैं तो उस आधार पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए DE पैरेलल टू BC, इसीलिए DE पैरेलल टू BC। और थेल्स का विलोम में यही प्रूफ करना था। तो थेल्स थ्योरम में था कि पैरेलल है तो अनुपात बराबर कीजिए, और विलोम में है कि अनुपात बराबर है तो पैरेलल कीजिए। यही बस है इसमें थेल्स के विलोम में। तो थैंक यू, जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। थैंक यू।